गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। और आज हमारा नंबर है गतिविधि संख्या 8 और कार्यपत्रक संख्या 86। तो बच्चों, सबसे पहले गतिविधि संख्या 8 के बारे में जानकारी लेना है। और इस प्रकार का कभी आपको कार्य मिले तो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना है। तो गतिविधि संख्या 8 में प्रोजेक्ट वर्क है। तो अभी तो आप कक्षा 8 में ही हो। जैसे आप कक्षा 10 में और 12 में चले जाएंगे तो इस 6 और 7 में ही हो। जैसे कक्षा 10 और 12 में चले जाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है कि बोर्ड की परीक्षाओं से पहले। और वो प्रोजेक्ट कार्य अगर आपने इस समय अच्छे से सीख लिया तो उस समय अच्छा करेंगे और आपको पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रोजेक्ट कार्य क्या होता है बच्चों? प्रोजेक्ट कार्य होता है कोई खास कार्य को लेकर के उसको पूर्ण करना और बहुत ही अच्छी तरह से करना, जिससे कि प्रोजेक्ट देने वाले को लगे कि आपको नंबर अच्छे देने चाहिए। तो प्रोजेक्ट कार्य क्या होता है? प्रोजेक्ट वर्क प्रवेशी समझ को स्थायी और व्यवस्थित करने वाले कार्य हैं। समय प्रति सप्ताह एक प्रोजेक्ट। तो एक प्रोजेक्ट के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है। निर्देश उसके विद्यार्थियों के साथ दिए गए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले उसकी से जुड़ी आवश्यक चर्चा करें। तो जब भी आपको प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा तो उससे पहले आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया जाएगा कि आपको प्रोजेक्ट में क्या करना है और कैसे करना है। ये नहीं कि आपको बस सब्जेक्ट दे दिया और जाओ भाई प्रोजेक्ट पूरा करो। तो ना तो आपको कुछ पता होगा मुझे करना क्या है और ना बताने वाले को संतुष्टि मिलेगी आपके कार्य से। तो जब भी आपको प्रोजेक्ट कार्य दिया जाए तो उसके बारे में आपने सबसे पहले संबंधित अध्यापक या विषय अध्यापक से पूरी जानकारी ग्रहण करना है कि प्रोजेक्ट में करना क्या है और कैसे कैसे करना है, कैसे फाइल प्रोजेक्ट की तैयार करनी है। और जब आपको खुद को ही अच्छी से पता नहीं होगा तो आप पूरी जानकारी कहाँ से कलेक्ट करेंगे और पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है तो उसको पूरी जानकारी आपने लेना है और संबंधित विषय अध्यापक से जुड़े रहना है। प्रोजेक्ट में सहायक सामग्री, स्थानों, व्यक्तियों के बारे में जानकारी। तो जो भी इसमें सहायक सामग्री होती है उसकी भी जानकारी लेना है अपने सर से, विषय अध्यापक से कि इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, और स्थानों के बारे में और व्यक्तियों के बारे में। तो प्रोजेक्ट में देखो सहायक सामग्री भी होती है। जैसे कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ हो सकता है कैमरे की ज़रूरत हो, है ना। यह हो सकता है आपको कोई स्थानीय भाषा समझाने के लिए किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत हो सकती है, नहीं। तो इस तरह की जानकारी आप अपने विषय अध्यापक से लीजिए। स्थानों की इस बारे में कौन से स्थान पर जाना होगा, जैसे कि आपको किसी भी स्थान विशेष का प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए। और व्यक्तियों के बारे में जानकारी, व्यक्तियों के बारे में जानकारी कैसे? जब भी आप प्रोजेक्ट करेंगे तो उस प्रोजेक्ट वर्क के बारे में किन व्यक्तियों को ज़्यादा जानकारी होगी तो उनसे आप संपर्क करके अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा कर देंगे। प्रोजेक्ट वर्क को कम से कम 3 छोटे चरणों में बांटें और हर चरण पर आवश्यक संबलन दें। मतलब उसके 3 उसको खंडों में बांटना है। और जब भी आप जो चरण बांटते हैं या खंड बांटते हैं तो उसका फीडबैक भी देना आवश्यक है। जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे तो आपके विषय अध्यापक को क्या पता चलेगा कि आपका प्रोजेक्ट आपने जो बनाया है और उसमें आपको क्या क्या समस्याएं आई, आपने क्या उससे ग्रहण किया, या आपके प्रोजेक्ट से आने वाले जो छोटे क्लासों के बच्चे हैं उनको कैसे जानकारी मिली।
तो प्रोजेक्ट वर्क के लिए नीचे कुछ विषय सुझाए गए हैं। तो देखिए प्रोजेक्ट वर्क के लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले उसमें लिखना है ऊपर आपने फाइल के ऊपर मेरा प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है बच्चों। तो प्रोजेक्ट, जो भी आप प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं या रजिस्टर बनाते हैं उसको बिल्कुल आकर्षक कवर लगाना चाहिए, जिससे कि जो भी आपके हाथ में देखे और उसको लेकर के पढ़ने को दिल करे उसका। उसके बाद में प्रवेशीय लोक कथाओं और लोकगीतों का संकलन। तो प्रोजेक्ट ये भी हो सकता है कि स्थानीय लोक कथाएं क्या होती है, जो लोगों के बीच में कथाएं कहानियाँ चलती हैं, तो उनका संकलन करना है, ठीक है। जैसे अपन यहीं का देखें पश्चिमी राजस्थान का, तो यहाँ पर कुछ लोक देवताएं हैं, उनकी लोक कथाएं प्रचलित हैं, जैसे रामदेव जी है या फिर और दूसरे छोटे और कोई जो देवता हैं उनके बारे में, गोगा जी हो गए, इनके बारे में जो लोक कथाएं हैं और जो लोग उनके बारे में कथाएं कहते हैं कि इनको कैसे पूजा जाने लगा, क्या इन्होंने किया था, और उनसे जो लोकगीत, जो स्थानीय लोग जो हैं, महिलाएं हैं या गांव के जो लोग हैं, कौन कौन से गीतों को गाते हैं, तो उन गीतों का भी संकलन एक आपका हो सकता है। उसके बाद में प्रवेशीय पर्वों, स्थानीय जो पर्व कौन कौन से मनाए जाते हैं, त्यौहार कौन से मनाए जाते हैं, जैसे कि अपने स्थानीय अपने यहीं का लें कि हम अपने राजस्थान में कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं जो पूरे देश में नहीं मनाए जाते। तो देखो शीतला माता जो है इसका पूजन करते हैं अपन होली के 7 दिनों बाद में, और भी बहुत से ऐसे त्यौहार हैं जो अपने ही राज्य में मनाए जाते हैं, दूसरे राज्यों में इतना नहीं मनाए जाते, तो उनका भी हम संकलन कर सकते हैं। संकलन करेंगे तो उनके मनाने के तरीके, विशेषता और क्यों मनाया जाता था उसके बारे में सारी जानकारी हमें संकलित करना है। तो जैसे हम लें कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, तो रक्षाबंधन के पीछे क्या कारण रहा होगा, उसको कब शुरू किया था, किसने किसकी रक्षा की थी, कब से रक्षाबंधन मनाए जा रहे हैं। अब वे बात करते हैं परिवेशीय वीर वीरांगनाओं से जुड़ी लोक कथाओं का संकलन। स्थानीय जो वीर हैं जो उनको, और वीरांगनाएं हैं जो पुरुष और महिलाएं हैं और उनकी वीरता के चर्चे चले हुए हैं, तो उनसे जुड़ी लोक कथाओं का भी संकलन कर सकते हैं। जैसे कोई आपका स्थानीय देवी देवता हो उसके बारे में जानकारी। अब शिक्षक के निर्देश, सुझाए गए विषयों के अलावा विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक अन्य विषयों प्रोजेक्ट वर्क दें व कार्य में सहयोग दें। तो जो भी हम प्रोजेक्ट वर्क देते हैं तो उसके बारे में सुझाव और संकलन जरूरी है। तो ये था आपकी गतिविधि प्रोजेक्ट की। तो इसमें बच्चों आपने करना फिलहाल तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। ये तो ये थी गतिविधि संख्या आपकी 8। अब बात करते हैं कार्यपत्रक संख्या 86। तो इसमें देखते हैं क्या है बच्चों। तो विज्ञापन को समझकर निष्कर्ष निकाल पाना। तो बच्चों एक विज्ञापन दिया गया है और उसको समझेंगे और निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो नीचे दिए गए विज्ञापन को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो तारीख 15/12/2023, 3 सबसे बड़े इनाम, सोमवार 9 बजे से 12 बजे तक चित्रकला प्रतियोगिता है और प्रथम पुरस्कार को 3000 रुपये, साथ में ट्रॉफी भी है। द्वितीय पुरस्कार को 2000 रुपया, साथ में ट्रॉफी है। तृतीय पुरस्कार को 1500 रुपये। पहली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है और स्थान है सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम, जयपुर जनपद, राजस्थान। ये उनका पिन कोड पता है। और ये बच्चों देखो ये जो सिंबल्स हैं ये है एड्स के बारे में। तो
तो हो सकता है एड्स को लेकर के जो है ये चित्रकला प्रतियोगिता है रखी गई है। तो अब बात करते हैं प्रश्नों की। तो प्रश्न देखें, सबसे पहले है ये प्रतियोगिता किस कार्यक्रम के लिए है। ये प्रतियोगिता चित्रकला प्रतियोगिता है। यह कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा। तो बच्चों ये कार्यक्रम जो है सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जनपद जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम इंडोर जनपद जयपुर। तो कौन कौन सी कक्षा के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। प्रश्न अगला है। तो बच्चों इसमें पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के बच्चे भाग ले सकते हैं। सेम आप ऐसे ही कर लीजिए। तो देखो इसमें एक तरफ दिया हुआ है, ये देखिए पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। तो इसका मतलब इस चित्रकला में भाग लेने के लिए पात्र है पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थी ही इसमें भाग ले सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कार्यक्रम का समय क्या रहेगा। तो कार्यक्रम का समय 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। तो ये बच्चों इस विज्ञापन के साइड में दिया हुआ है, सोमवार 9 बजे से 12 बजे तक का समय रहेगा। अब अगला प्रश्न जो है कुल कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो बच्चे क्या इसमें क्या हो जाता है, कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं कि अब यहाँ पर पूछा है कुल पुरस्कार। अगर प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार पूछते तो आप अलग अलग बताते। तो अब बच्चों कुल पुरस्कार है तो 3000, 2000 और 1500, तो कितना हो गया 6500, 6500 रुपये कुल पुरस्कार है इसमें। तो देखिए हमने प्रश्न में उत्तर में भी दिया है। तो कुल 6500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न जो है आपके विद्यालय में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं। तो हमारे विद्यालय में भी कुछ प्रतियोगिताएं का आयोजन करते हैं हम लोग। तो हमारे विद्यालय में देखिए रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, उसके बाद में खेल प्रतियोगिता, वाद विवाद, भाषण इत्यादि प्रतियोगिताएं भी हम आयोजन करते हैं। और विज्ञान दिवस पर भी आपके विज्ञान से संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो अब बात करते हैं अगला प्रश्न, कला शब्द का प्रयोग कर 3 नए शब्द बनाइए। तो बच्चों कला का प्रत्यय का प्रयोग करना है। प्रत्यय क्या होता है, जो किसी भी शब्द के अंत में लग करके शब्द के रूप या में परिवर्तन कर दे या प्रभाव पैदा कर दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों 2 होते हैं, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय। उपसर्ग जो है उसमें शब्द से पहले, मूल शब्द से पहले लगते हैं और प्रत्यय में मूल शब्द के अंत में लगते हैं। तो देखिए संगीत कला, नृत्य कला, चित्रकला। ठीक है, तो ये कलाएं हैं और भी बहुत सी कलाएं हैं। अब अगला प्रश्न है बच्चों, दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। जैसे प्रथम, पहला। उसी प्रकार स्टेडियम, तो बच्चों स्टेडियम अंग्रेजी का शब्द है, स्टेडियम का हिंदी अनुवाद होगा खेल मैदान। ठीक है, अगला है इनाम। इनाम उर्दू का शब्द है, इस अगर हिंदी में देखें तो पुरस्कार होता है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का हिंदी का शब्द है और प्रतियोगिता का कोई अन्य शब्द सहायक शब्द अंग्रेजी में है कंपटीशन। ठीक है, या फिर हम होड़ भी बोल सकते हैं कि होड़ रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे प्रश्नों के उत्तर हल कर दिए हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए और उसी के अनुसार आपने भी करना है। और ये आपका विज्ञापन है। देखिए जब भी आपको विज्ञापन आदि छापने का कार्य मिलता है परीक्षा में, जैसे आप बड़ी कक्षाओं में जाते हैं 9, 10, 11, 12 में, तो विज्ञापन बनाने का भी
प्रश्न आते हैं तो आप इस तरह विज्ञापन बना सकते हैं। तो विज्ञापन जितना भी आपका आकर्षक होगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये था आपका गतिविधि संख्या 8 और कार्यपत्रक संख्या 86। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।